जनता वाइब न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ने जंतर मंतर पर जोरदार विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांगों के प्रति केंद्र सरकार को चिताया। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ने सरकार के पास लंबित ओबीसी समुदाय की संवैधानिक स्तर की 24 मांगों को जल्द से जल्द हल करने के लिए केंद्र सरकार को किया सचेत। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ अध्यक्ष डॉक्टर बबन राव तायवाड़े, राष्ट्रीय महामंत्री मुकेश नंदन, राष्ट्रीय महासचिव सचिन राजूरकर, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष सुभाष घाटे, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रसाद शाह, बिहार प्रदेश अध्यक्ष नरेश साहू, कार्यकारी अध्यक्ष सह महामंत्री कन्हैया प्रसाद, महामंत्री सतीश कुमार, सचिव गणेश कुशवाहा, दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष विष्णु भगवान प्रसाद, दिल्ली प्रदेश महिला उपाध्यक्ष राजकुमारी, नजफगढ़ युवा संघ अध्यक्ष आलोक सोनी, नजफगढ़ जिला उपाध्यक्ष राम अवधेश गुप्ता व अन्य गणमान्य लोगों ने जंतर मंतर पर सरकार का ध्यान राष्ट्रीय स्तर पर लंबित मांगों की ओर आकर्षित करने के लिए बढ़ चढ़कर इस विरोध प्रदर्शन में अपनी भागीदारी निभाई। बता दें कि जंतर मंतर पर आरक्षण संबंधित ओबीसी समुदाय प्रति संवैधानिक तौर पर आरक्षित नीतियों को केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः रूप से आज तक लागू नहीं किया गया है। यदि हमारी इन मांगों पर सरकार द्वारा तुरंत ध्यान न दिया गया तो अपने मौलिक अधिकारों के हक की लड़ाई हेतु समस्त देश के अंदर ओबीसी समाज में आक्रोश की इस लहर को सरकार के लिए संभाल पाना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। इसी के साथ उन्होंने आगामी समय में अनिश्चित काल के धरने पर जाने का किया आगाज। संवाददाता मारी दास की रिपोर्ट। 52% आरक्षण देना था, लेकिन हमें मिला 27, और उस 27 में से भी अगर आप ओबीसी समाज देखेंगे तो आपको उच्च वर्ग में ए और बी ग्रेड में सिर्फ 6% की नौकरी हरियाणा में है, और क्लर्कों में, चपरासियों में सिर्फ 11% की, वो 27 भी आपको नहीं मिल रहा है। सीनियर बीदा मस्तान राव अन्न ఎంపీ राज्यसभा ने మా మిత్రులు మరియు पटना में और बिहार के विभिन्न जिलों में, और इस बात और वहां के राजनीतिक दल को चिताया कि अगर जातीय जनगणना के विषय पर धरना हम लोग केंद्र सरकार की तरफ निवेदन के माध्यम से देंगे तथा ये मांगे पूरी करने के लिए आप सभी से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप सभी लोग पदोन्नति के लिए हम लोग आज तक प्रयत्न कर रहे थे, तो प्रयत्न के माध्यम से, निवेदन के माध्यम से हम जो योजनाएं, जो डिमांड्स है, हमें साथ देने के लिए वो यहाँ आए। मैं उनका आप सभी की ओर से स्वागत करता हूँ और उन्हें विनंती करता हूँ का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। का सबसे बड़ा धड़ा ओबीसी जो 1931 में जो है 52% था, अगर आज इसकी जातिगत जनगणना कराई जाए तो ये 60-62 क्रॉस कर चुका है, लेकिन यही सबसे ज़्यादा तराई मान हो रखा है। आरक्षण में जो है 52% लागू होना चाहिए था, लेकिन इसे जो है 5 जजों की न्यायाधीश ने मिलकर 27% कर दिया कि भाई 22.5% SC/ST को मिला हुआ है, तो सिर्फ जो है 27% बचता है। 50% से ऊपर लिमिट जो है आरक्षण की क्रॉस नहीं हो सकती, तो 52 का जो है इन्होंने 27% कर दिया। लेकिन हकीकत में अगर सभी राज्यों में और केंद्र में देखें तो यहाँ पर ए और बी ग्रुप की जो नौकरियाँ हैं, शासन और प्रशासन है, उसमें हमारी भागीदारी 4 से 5% है, और अगर 4th क्लास में देखें, 3rd और 4th ग्रेड में देखें तो हमारी 10 से 11% है। उस पर भी फिर इन्होंने क्रीमी लेयर भी लगा दिया। मतलब हर तरीके से बैकवर्ड को बिल्कुल उठने ही मत दो, इससे धन, जमीन, शासन, प्रशासन, सब कुछ, सत्ता, सब कुछ छीन लो। वो वाली करतूतें सारी सरकारों की नज़र आती हैं। इसीलिए ये ओबीसी महासम्मेलन चल रहा है। यहाँ पर तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, बहुत सारी स्टेट, हरियाणा से, बहुत सारी स्टेट से जो है ना ओबीसी समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं, और इनमें कई राष्ट्रीय पार्टियों का भी जो है ना समर्थन है। तो इस बार ओबीसी समाज को जो है कोई भी सरकारें नकार नहीं सकती है, अनदेखी नहीं कर सकती है, क्योंकि अब ओबीसी समाज जागरूक हो गया है। वो दरी बिछाने या पिछलग्गू करने की जो राजनीति है
उससे वो ऊपर उठना चाहता है, अपने हक लेना चाहता है, अपने अधिकार लेना चाहता है। उसी संदर्भ में जंतर मंतर पर ये प्रोग्राम रखा गया है। मेरा कहना यही है कि जो 1931 में हमारे जातीय जनगणना हुई थी, अभी तक दोबारा नहीं हुई है और मैं वर्तमान सरकार से गुजारिश करूँगी कि वर्तमान जातीय गणना की जाए, क्योंकि जब जनगणना होगी 1931 में तब हम लोग 52% थे और अब कम से कम हम लोग कुछ नहीं तो 60 से 65% हैं। और मैं चाहती हूँ कि जो हमारा 27% का आरक्षण लागू हुआ था, जिसका कि पूरा फ़ायदा अभी भी ओबीसी जो है नहीं उठा पा रहे हैं, उसका फ़ायदा उन्हें पूर्ण रूप से दिया जाए। ऐसी कई सारी मांगे हैं हमारी वर्तमान सरकार से, लेकिन यह मुख्य मांग में से एक मांग है। और मैं चाहूँगी कि अगर इन्होंने हमारी आवाज़ को यहाँ नहीं सुना तो ये धरना आने वाले समय में एक विशाल रूप लेगा। देखिए, मांगे तो हम लोगों को कई बार हम लोग पहले से भी मांगे कई मुद्दे से हम लोग टोटल 24 मांगे हमारा है। पहला मांगे है कि ओबीसी समाज की जात निहाय जनगणना की जाए और दूसरा आरक्षण पर लगाई गई 50% की सीमा समाप्त की जाए। तीसरा, केंद्र में स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय की स्थापना किया जाए। चौथा है, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को तेजी से लागू किया जाए। हमारा छठा है, केंद्र सरकार के सभी विभागों में ओबीसी संवर्ग के 27% रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए। ओबीसी कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण लागू किया जाए। ओबीसी के लिए लोकसभा एवं विधानसभा जैसे स्वतंत्र निर्वाचित क्षेत्रों की स्थापना की जाए। सभी चैनलों को दे दिया गया है। यही हमारी टोटल मांग। आगे मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या करोगे आप? आगे तो अभी सिर्फ हम लोग कार्यकर्ता, आगे तो हम लोग ये लिमिट मात्रा में हम लोग दिल्ली प्रदेश के अपना कार्यकर्ता लोग हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए हुए हैं और हम लोग अभी तो सिर्फ कार्यकर्ता का हम लोग आह्वान करते हैं। अगर हमारी मांगे पूरी की करेंगे तो हम लोग विशाल रूप पकड़ लेंगे, नेशनल लेवल पे पूरा संभालना मुश्किल हो जाएगा। अपने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ दिल्ली प्रदेश का मैं कार्यकारी अध्यक्ष और महामंत्री हूँ। आपके मीडिया पर आपके चैनल को सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ जो कि आपने कीमती समय निकाल करके यहाँ पर हमारे को कवर किया है। मैं सबसे पहले मांग ये करता हूँ कि हमारे ओबीसी समाज का जातीय जनगणना होना चाहिए देश में भी और राज्य में भी, और इसके अलावा जो हमारा ओबीसी का अलग से मंत्रालय दिया जाए। ओबीसी के साथियों को भी अलग से कुछ जीविका के लिए उपार्जन भत्ता उनको या जीविका भत्ता दिया जाए, क्योंकि बहुत से हमारे ओबीसी समाज ऐसे हैं जिनके पास कोई खेती नहीं, कोई बाड़ी नहीं, कोई मेहनत नहीं, कोई रोजी रोटी नहीं, उनको भी अलग से कुछ जीविका भत्ता दिया जाए। और इस प्रकार से पहले हम ताल कटोरा स्टेडियम पर भी हम धरना प्रदर्शन किए थे। उसके बाद में आज ये जंतर मंतर पर हमारा दूसरा धरना प्रदर्शन है और केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों से मेरा आग्रह है कि आज का जो हमारा धरना प्रदर्शन है उसके द्वारा जो भी हमारे काम तक जो जाता है वो वहाँ तक आप ध्यान दीजिए और हमारे मांगों को, डिमांड को अपने अमल में लाइए और कार्रवाई पूरा कीजिए और हमारे डिमांड को पूरा कीजिए। इस प्रकार से हम जनता को परेशान करना ठीक नहीं है। अगर जो हम अपना हक मांगते हैं, हम अपना भीख नहीं मांगते हैं। जो हमारा हक की बात करेगा वही देश में राज करेगा, यही मेरा कहने का तात्पर्य है। अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो अगला प्रदर्शन हमारा आगे की भवन के लिए या हायर हेडक्वार्टर के लिए जो आपका पार्लियामेंट भवन वहाँ के लिए हम कुछ करेंगे। थैंक यू आपको भी और आपके चैनल को भी। क्या कहेंगे आज किन मांग को लेकर आज ये प्रदर्शन है? ये देखिए, ऐसे तो हमारी लगभग 22 मांगे हैं, लेकिन जो मांग है कि पूरे देश भर में जातीय जनगणना हो और दूसरी प्रमुख मांग है कि हमारा ओबीसी मंत्रालय होना चाहिए और केवल ओबीसी मंत्रालय नहीं होना चाहिए, ओबीसी मंत्रालय का जो आबादी 52% का 1921 की जनगणना के आधार पर है उसके आधार पर हमारा बजट भी होना चाहिए। और तीसरी जो सबसे बड़ी प्रमुख मांग है इस प्रकार से देश में SC ST की सीटें चिन्हित है कि यहाँ SC समाज का, ST समाज के पुरुष महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। इसी प्रकार से संविधान में जो हमें 27% का आरक्षण मिला हुआ है, उस आरक्षण के आधार पर पूरे देश के लोकसभा और विधानसभा में 27% सीटें जो है वो ओबीसी समाज के लिए चिन्हित हो कि यहाँ से ओबीसी समाज का ही कोई पुरुष या महिला जो है, ओबीसी समाज का कोई बेटा या बेटी जो है वहाँ से चुनाव लड़े। तो ये सारी प्रमुख मांगों को लेकर आज हम लोग
बिहार, यूपी और आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र, देश के अधिकांश राज्यों से हमारे ओबीसी समाज के लोग जो है इस धरना प्रदर्शन में हम लोग जो है हौसला बढ़ाने के लिए इकट्ठा हुए। लोकल बॉडीज में ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण मिलता था, लेकिन अभी 4 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उसके कारण SC, ST और OBC मिलाकर 50% के ऊपर नहीं जाना चाहिए, और वो भी ट्रिपल टेस्ट करने के बाद। ये ट्रिपल टेस्ट करने के बाद अभी जो स्टेट में लागू हुआ वहाँ पर हमारा 27% से घटकर कहीं 5% रहा, कहीं 10%, कहीं 15%। तो हमारी ये मांग है कि पूरे देश में लोक संख्या के अनुपात में या कम से कम 27% आरक्षण ओबीसी समुदाय को मिलना चाहिए। हमारे समुदाय 60% है, 60% जनता रेवेन्यू देती है, लेकिन हमारे वेलफेयर के लिए केंद्र में ओबीसी मंत्रालय नहीं है। ये ओबीसी मंत्रालय हमारे लिए बनना चाहिए। अब सारे समाज के लिए जो नॉन क्रिमिलेयर की कंडीशन लगाई है, ये क्रिमिलेयर पूर्णतः अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ये हटाया जाए, और जब तक हटाई नहीं जाती तब तक क्रिमिलेयर की लिमिट 20 लाख रुपए किए जाए। आज केंद्र में 27% आरक्षण नौकरी में है, लेकिन 27% जगह पिछले 25 साल से केंद्र सरकार ने फुलफिल नहीं की। तो ये आज 1 लाख पदों का बैकलॉग है। ये बैकलॉग जल्द से जल्द भरकर 27% हमारे को आरक्षण नौकरियों में केंद्र सरकार ने पूरा करना चाहिए। हमारे बच्चों को हॉस्टल मिलने चाहिए। महात्मा फुले सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न देना चाहिए। हमारे बच्चों को 100% स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। न्यायालयीन प्रक्रिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक हमारे को आरक्षण नहीं है, तो ये जुडिशियरी में आरक्षण होना चाहिए। विधानसभा लोकसभा में आरक्षण होना चाहिए, वो आरक्षण नहीं है, तो यहाँ लोकसभा और विधानसभा में भी हमें आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे खेत मजदूर है, किसान है, ये 60 उम्र के 60 साल के बाद काम करने के योग्य नहीं रहते। उस वक़्त उन्हें जीना भी मुश्किल हो जाता है। जो जिंदगी भर लोगों को खिलाता है उसके खाने के वांदे होते हैं। इसलिए किसान और किसान मजदूर को 60 साल के बाद में पेंशन लागू करनी चाहिए। इस तरह की 24 मांगों को लेकर आज हमने जंतर मंतर पर धरना कार्यक्रम किया और इस मांगों की ओर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। और इस प्रयास के माध्यम से हम केंद्र सरकार से अपील की कि जल्द से जल्द हमारी ये संवैधानिक मांगे, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये संवैधानिक मांगे पूरी कर सारे देश के ओबीसी समाज को न्याय देना चाहिए। सरकार में जो हमारे SC, ST, OBC या भाई काम करते हैं उनकी पेंशन हटा दिए। ये पुरानी पेंशन योजना फिर से सरकार ने लागू करना चाहिए, ये भी हमारे वहाँ पर प्रमुख मांगे।